वेलकम टू कोच केयर सेंटर बांद्रा टर्मिनस। आज के इस वीडियो में हम एयर स्प्रिंग ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। इन रूट में यदि एयर स्प्रिंग फेल हो जाता है तो प्रत्येक एयर स्प्रिंग कोचेस में लगा फीवा डिवाइस फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन ऑपरेट हो जाता है और संपूर्ण ट्रेन में ब्रेक लग जाता है। तो उसके बाद हम फीवा को कैसे रीसेट करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं एयर स्प्रिंग में लीकेज होने के कारण हमारा बेलो रैप्चर्ड हो चुका है। जिस कोच में एयर स्प्रिंग फेलियर हुआ है उस कोच का फीवा डिवाइस ऑपरेट हो जाता है और संपूर्ण ट्रेन में ब्रेक लग जाता है और फीवा इंडिकेटर ग्रीन से रेड हो जाता है। जैसे ही ब्रेक लगता है फीवा पैनल के बैक साइड में एक वेंट होल होता है। इस वेंट होल से कंटिन्यूसली एयर वेंट होती है। आइए अब हम जानते हैं इन रूट में इस फीवा डिवाइस को कैसे रीसेट किया जा सकता है। फीवा डिवाइस को रीसेट करने की 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप में हम बीपी मेन लाइन और फीवा पैनल के बीच लगे हुए आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करते हैं। दूसरी स्टेप में अब हम एयर स्प्रिंग और फीवा डिवाइस के बीच लगे हुए आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करेंगे। ये 2 होते हैं एक बोगी में। प्रत्येक एयर स्प्रिंग के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक होता है। तीसरी स्टेप में अब हम फीवा डिवाइस को रीसेट करेंगे। इंडियन रेलवे में 3 टाइप की फीवा डिवाइस होती हैं, एक नॉर, दूसरी स्कॉट और तीसरी फैबली। इन तीनों में की फीवा डिवाइस को कैसे रीसेट किया जा सकता है, आइए हम जानेंगे। सबसे पहले हम नॉर मेक की फीवा डिवाइस को रीसेट करेंगे। इसे रीसेट करने के लिए इसमें वर्टिकल पोजीशन में लगे हुए आइसोलेटिंग कॉक को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाकर रीसेट किया जा सकता है। अब हम स्कॉट मेक के फीवा को रीसेट करेंगे। स्कॉट मेक के फीवा में 3 रिंग होती हैं। तीनों रिंग स्प्रिंग लोडेड होती हैं। इसमें फीवा को रीसेट करने के लिए सबसे पहले कॉर्नर की 2 रिंग्स को पुल किया जाता है। उसके बाद सेंटर की रिंग को पुल करके फीवा को रीसेट किया जा सकता है। अंत में हम देखेंगे कि फैबली मेक के फीवा को कैसे रीसेट किया जा सकता है। वीडियो में आप देख सकते हैं फैबली मेक के फीवा में 2 नॉब्स होते हैं। इन दोनों नॉब्स को ब्रीफली प्रेस करके फीवा को रीसेट किया जा सकता है और फीवा रीसेट होने के बाद इंडिकेटर ग्रीन हो जाता है। फीवा को रीसेट करने के पश्चात जिस एयर स्प्रिंग में फेलियर हुआ है उस साइड के एयर स्प्रिंग बोगी आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करेंगे। एयर स्प्रिंग बोगी आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करने के पश्चात आरडीएसओ के लेटर के अनुसार लोको पायलट को 60 kmph का स्पीड रिस्ट्रिक्शन देकर टर्मिनल पॉइंट या 1000 किलोमीटर तक
लेके जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।